नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायरी। दोस्तों, दरअसल बिहार की राजनीति को लेकर इस समय मीडिया में बहुत हलचल मचा हुआ है और वह हलचल क्यों मचा हुआ है? दरअसल वह हलचल बिहार के सुपर स्टार राजनेता जिनका अगला कदम क्या होगा, उनके साथ रहने वाले लोगों को भी नहीं पता हुआ है, उनकी वजह से मचा हुआ है और वह राजनेता हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने ऐसा क्या किया है, जिसकी वजह से बिहार में और बिहार में नहीं देश की मीडिया चैनलों में बिहार के सियासत को लेके एक नया बहस छिड़ गया है। जी हाँ, इस पे बात करने से पहले दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री जी का बात करना पहले ज़रूरी क्योंकि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पिता बन गए हैं और उनके घर में एक नन्ही परी आई है, लक्ष्मी आई है, जिनका तहे दिल से स्वागत है क्योंकि कहा जाता है कि जिस परिवार में लक्ष्मी आता है, उस परिवार के लिए वो शुभ संकेत होता है। इसलिए सबसे पहले तेजस्वी यादव जी को पिता बनने पे बहुत-बहुत बधाई और उनकी नन्ही बच्ची के लिए बहुत-बहुत शुभकामना और उनका स्वागत। पर बिहार में जहाँ तेजस्वी यादव जी के घर जो नन्ही परी आई है, उसका एक तरफ खुशी है उनके घर में, परिवार में, उनके समर्थकों में, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी और एवं उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी के कुछ अपनों कर्मों की वजह से मायूसी भी है उनके परिवार में। अब ये लालू परिवार में यह समझ में शायद नहीं आ रहा है किसी को कि वो खुशी मनाए या गम, क्योंकि जितना बड़ा खुशी उनके घर में आया है, कहीं उससे ज़्यादा गम उनके घर में आने वाला है, जिसका आहट सुनाई दे रहा है। जी हाँ, दरअसल एक तरफ लालू यादव जी के परिवार में खुशी आई है, तो दूसरी तरफ उनके पिताजी के लिए एक बहुत ही दुःख वाला खबर आया है, क्योंकि सीबीआई ने उनके पिताजी के ज़मानत को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है। जी हाँ, और उस अर्जी के बाद लालू यादव जी के घर में खुशी से ज़्यादा मायूसी हो सकता है। दरअसल चारा घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मुश्किलें बढ़ सकता है क्योंकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की याचिका जमानत याचिका रद्द करने की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव जी को 4 हफ्ते का समय दिया है कि 4 हफ्ते में आप जवाब दाखिल कीजिए कि क्यों ना आपका जमानत निरस्त कर दिया जाए। दरअसल सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बनाते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी जिसमें लालू यादव को जमानत पर रिहाई मिली। लालू को झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने इसी का विरोध किया है। सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को 5 मामले में अलग-अलग सजा हुई है, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने सभी सजा एक साथ चलने का आदेश नहीं दिया था। इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती और जिस व्यक्ति के ऊपर अगर एक से अधिक मामला हो और उनके मामले में कोर्ट ने अगर ऐसा फैसला दिया हो कि इनका सभी सजा एक साथ नहीं चलेगा, उनको इस तरह का ज़मानत नहीं दिया जा सकता है। इसी को लेकर धारा 427 के प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामले में दोषी करार देकर सजा सुनाई जाती है और अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही दूसरी सजा शुरू होती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की ओर से अभी तक अदालत से सभी सजा एक साथ चलाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 427 के तहत उन्हें जमानत का लाभ लेने का अधिकार नहीं है। पर फिर भी लालू यादव जी ने अपने वकीलों के माध्यम से
झारखंड हाई कोर्ट में गलत जानकारी के आधार पे वकीलों के खेल के माध्यम से इन्होंने जमानत का मौज ले रहा है और अपने घर परिवार, अभी तक तो इलाज के नाम पे लंदन घूम रहे थे, अब इलाज करा के आए हैं, तो अब अपने घर परिवार के साथ मजे ले रहे हैं। इसी को देखते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये अप एसएलपी लगाई है, याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि अगर इसी तरह का व्यवहार हर एक व्यक्ति करता रहा तो समाज में गलत संदेश जाएगा और व्यक्ति यही सोचेगा कि पैसे वाले रसूखदार लोग किस तरह से कानून और सिस्टम का मजाक बनाते हैं। जिस व्यक्ति को 5-5 मामले में अलग-अलग मामले में अलग-अलग सजा है, वो व्यक्ति किस तरह से जमानत पे मौज ले रहा है, यह समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है और इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई गई है। अब आगे इस पे क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, वह देखने वाला होगा और उससे स्पष्ट होगा कि लालू यादव के घर में खुशी होगी या गम। पर उससे भी बड़ा झटका शायद नीतीश कुमार जी और तेजस्वी और तेज प्रताप यादव जी के शब्दों में कहा जाए तो पलटू चाचा फिर से पलटने की तैयारी में शायद लगे हुए हैं और अगर वो इस बार पलटते हैं तो इससे बड़ा झटका लालू परिवार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लालू परिवार के पूरे सदस्यों के ऊपर अलग-अलग केसों में, अलग-अलग घोटालों में, अलग-अलग कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है और लगभग-लगभग ऐसा माना जा रहा है कि आईआरसीटीसी घोटाले में और नौकरी के बदले जमीन का लेन-देन जो हुआ है, उस मामले में सीबीआई और ईडी इनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर सकता है, जिसमें तेजस्वी यादव और मीसा भारती जी सबसे पहले हैं। उस समय अगर नीतीश कुमार जी जिस तरह का बिहार में संदेश दे रहे हैं इनको, वह शायद लालू परिवार और तेजस्वी यादव जी के लिए और मुश्किलें पैदा करने वाला है। जी हाँ, दरअसल छठ पर्व के जो चैती छठ है, हुआ है कल सांध्य का अर्घ था और आज सुबह का अर्घ हुआ है। इसी चैती छठ के जो खरना था, उस खरने के दिन अचानक से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख के घर पहुंच गए खरना का प्रसाद खाने के लिए। और जैसे ही वो खरना के प्रसाद खाने के लिए उनके घर पहुंचे, जभी से बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया। पूरे मीडिया में सिर्फ नीतीश कुमार छा गए और बिहार की राजनीति छा गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अपना पहचान ऐसा बना लिया है, उन्होंने बिहार की राजनीति का दिशा और दशा ऐसा बना दिया है कि जैसे ही नीतीश कुमार जी एक छोटा सा भी कोई कदम उठाता है, तो इस देश और इस देश की राजनीतिक दुनिया में और मीडिया में एक अलग तरह का ख्याल आने लगता है, लोगों के मन में एक अलग तरह का भाव आने लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जैसे ही खरना के प्रसाद खाने इनके घर पे गए, वैसे ही मीडिया में खबर ये चलने लगा कि क्या फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। क्योंकि पिछले साल अप्रैल 2022 में ही जब इनको पलटी मारना था, उससे पहले रमजान के महीने में ही नीतीश कुमार जी ने एनडीए में रहते हुए भी राबड़ी देवी के आवास पे जो अब इफ्तार पार्टी में गया था इफ्तार खाने के लिए, और उसी में जो बात हुआ था और जो चर्चा है मीडिया में आया, उसी के 2 महीने बाद अगस्त में नीतीश कुमार जी ने पाला बदल लिया और गठबंधन को एनडीए गठबंधन को छोड़ के महागठबंधन में शामिल हो गए और अपने भतीजा के साथ
सरकार जब से चला रहे हैं, पर सरकार तो साथ में चला रहे हैं, पर कई मौकों पे आरजेडी और जेडीयू के अंदर खींचतान देखने को मिला है। और बिहार के बहुत बड़े-बड़े पत्रकार जो ज़मीन पे काम करते हैं, वो ऑफ़िस में बैठ के काम करने वाले पत्रकारों की तरह नहीं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, जिनको ज़मीन की जानकारी है, उन तमाम पत्रकारों की तरफ से पिछले कई लगभग-लगभग महीनों से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। उनका सारा तैयारी हो चुका है, सारा बातचीत हो चुका है, बस कुछ मसलों पे बात रुका हुआ है। जैसे ही फाइनल होगा, नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे। और उसी का शायद टेलर नीतीश कुमार जी अपने प्यारे भतीजों को दिखा रहा है। और अगर इस बार सच में अगर नीतीश कुमार जी पलटी मार जाते हैं, तो यह लालू परिवार के लिए इतना बड़ा झटका होगा, तेजस्वी यादव जी के लिए इतना बड़ा झटका होगा, जिसका वो अंदाज़ा नहीं लगाए होंगे। क्योंकि एक तरफ तो पिताजी जेल जाने ही वाले हैं दोबारा, उसके बाद पिताजी के कारनामों की वजह से पुत्र और पुत्री दोनों का नंबर आने वाला है। और अगर ऐसा हो जाता है और इसी बीच में नीतीश कुमार जी अगर छोड़ देते हैं आरजेडी को, तो फिर शायद उनके लिए बिहार में बहुत ही बड़ा परेशानी खड़ा हो सकता है। और जिस तरह से अभी बिहार में घटनाएं घट रही हैं, जब से महागठबंधन की सरकार बना है, जब से बिहार में जिस तरह का घटनाएं घट रही है, सरेआम अपहरण, लूट, गोलीबारी, रंगदारी, हत्या, बलात्कार और पत्रकारों के ऊपर टारगेटेड प्रहार प्रशासन के द्वारा, लोगों के ऊपर जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा जो लगातार मुकदमे करवाया जा रहा है, इस सब को देखते हुए जिस तरह से बिहार में तेजस्वी के खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है और किया गया है, उस बीच में अगर नीतीश कुमार जी पार्टी पाला बदल लेते हैं, गठबंधन बदल लेते हैं, तो शायद ही बिहार की राजनीति में फिर से एक बड़ा भूचाल आ सकता है और बिहार का राजनीति का जो दिशा और दशा है, वो अलग तरीके से फिर बदलना शुरू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि मीडिया में जो खबर चल रही है, वो कितने सच्चे साबित होते हैं। क्या सच में नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे? सच में फिर अपने भतीजों को छोड़ेंगे? अपने बड़े भाई को छोड़ेंगे? और फिर से अपने पूरे पुराने यार के साथ जाएंगे? या इन तमाम खबरों को निराधार साबित करते हुए महागठबंधन के साथ ही सरकार चलाएंगे? ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। पर जो संदेश नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, वाकई आरजेडी एवं उनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए सहज स्थिति नहीं है। उनको असहज करने वाली ये खबर है और इस तरह की कार्य है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।